गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 11th क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 2 मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन लिखा गया कृष्णा सोबती जी के द्वारा। स्टूडेंट्स किसके द्वारा लिखा गया? मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती जी के द्वारा। कृष्णा सोबती जी का महान लेखिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अनेक कहानी और उपन्यास लिखकर ख्याति प्राप्त की है। इनका जन्म 1925 को गुजरात नाम स्थान पर होता है और इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स इनके उपन्यासों की बात करते हैं तो जिंदगी नामा, समय सरगम, हे लड़की, दिलोदानिश, कहानियाँ, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे और सूरजमुखी अंधेरे में। संस्मरण भी इनके द्वारा लिखे गए शब्दों के आलोक में और हम अस्मत। स्टूडेंट्स आइए इसके छोटे क्वेश्चन जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ हिंदी साहित्य की संस्मरण किसके अंदर आता है? स्टूडेंट्स है संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का नाम तो कृष्णा सोबती। पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती किस प्रकार के साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथा साहित्य के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। स्टूडेंट्स मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो संस्मरण के अंदर आता है। मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का नाम कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती किस प्रकार के साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कथा साहित्य के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती जी का जन्म कब हुआ? तो कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 में होता है। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा सोबती का जन्म किस स्थान पर होता है? तो गुजरात में। दो क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। 1925 में हुआ, कहाँ हुआ? गुजरात में। मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना में संकलित है? तो मियाँ नसीरुद्दीन नामक जो पाठ है कृष्णा सोबती की हम हसमत, किसमें है भाई? हम हसमत नामक कहानी रचना में संकलित है। इनमें से कृष्णा सोबती का कौन सा अमर पात्र है? तो सहानी। इन सब में से कृष्णा सोबती का सहानी पात्र अमर है। मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का सब चित्र अंकित किया गया है? तो मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व का सब चित्र अंकित किया गया है। मियाँ नसीरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? तो मियाँ नसीरुद्दीन जी रोटी बनाने की कला में प्रवीण थे। स्टूडेंट्स किसकी? रोटी बनाने की कला में। मियाँ नसीरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं? स्टूडेंट्स मियाँ नसीरुद्दीन जी कैसे इंसान का जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं? जब लेखिका गड़ैया मूल्य से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज़ सुनाई देती है? जब लेखिका गड़ैया मूल्य से गुजर रही है तो उनको पटापट की आवाज़ सुनाई देती है। पटापट आटे के ढेर को सानने की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा था? कि सेवइयों की तैयारी हो रही होगी। पटापट की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने सोचा कि सेवइयों की तैयारी हो रही है। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं? तो मियाँ नसीरुद्दीन जी 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं। आँखों में काया भोलापन, पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। यहाँ पर पेशानी शब्द का क्या अर्थ है? स्टूडेंट्स तो पेशानी यहाँ पर मस्तक के लिए प्रयोग किया गया है। पेशानी मस्तक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा? तो मियाँ नसीरुद्दीन जी ने लेखिका को अखबार नवीस समझा। मियाँ नसीरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था? तो मियाँ नसीरुद्दीन जी ने अखबार के विषय में खोजियों की खुराफात, क्या कहा भाई? खोजियों की खुराफात कहा। मियाँ नसीरुद्दीन के कारीगर का नाम बताना है तो बब्बन मियाँ। मियाँ नसीरुद्दीन के कारीगर का नाम बब्बन मियाँ है। लेखिका के अनुसार नसीरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था? तो नान भाई।
लेखिका के अनुसार नसीरुद्दीन जी का खानदानी पेशा नान भाई हैं। मियां नसीरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं? तो मियां नसीरुद्दीन जी अपना उस्ताद अपने वालिद को मानते हैं। कौन सी रोटी पापड़ से महीन होती है? तो उनकी रोटी पापड़ से महीन होती है। मियां नसीरुद्दीन के दादा का नाम पूछा हुआ भाई, तो मियां नसीरुद्दीन दादा का नाम है मियां कल्लन। काम करने से आता है, नस्यतों से नहीं। ये कथन किसका है? तो ये किसका है भाई? नसीरुद्दीन जी का कथन है। काम करने से आता है, नस्यतों से नहीं। ये कथन किसका था? नसीरुद्दीन जी का था। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है? तो दूसरी बार तालीम का अर्थ है शिक्षा का ज्ञान। स्टूडेंट्स, क्या है? शिक्षा का ज्ञान। कोई चीज़ के अलावा जो न आग से पके न पानी से बने, ये किसने कहे थे? बादशाह सलामत के द्वारा ये शब्द कहे गए। स्टूडेंट्स, किसके द्वारा? बादशाह सलामत के द्वारा। पाठ में प्रयुक्त रुमाली शब्द का क्या अर्थ है? तो रुमाली शब्द का अर्थ है रुमाल की भांति रोटी। रुमाली शब्द का अर्थ रुमाल की भांति रोटी। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।